भाई साहब अंडर 12 के मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड स्टीरियो लगाए हैं और बहुत सारे एंड्रॉयड स्टीरियो आपको दिखाए भी हैं। बट आज जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि नाकामिची, मुझे मालूम था कि 1 महीने पहले अपना नया एंड्रॉयड स्टीरियो लॉन्च करने वाला है, लेकिन इतना पावरफुल लॉन्च कर देगा मुझे ये नहीं मालूम था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 महीने पहले नाकामिची ने अपना एक नया एंड्रॉयड स्टीरियो लॉन्च किया है, नाकामिची 5240। 5240 इसे बोलते हैं। इससे पहले 5260 आता था और ये जो मॉडल है, जो नया मॉडल इसने लॉन्च किया है, वो है 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज में। अब मैं आपको बताऊं, 8 से 10 गाड़ी में मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसे, और ये जो है ना 464 जैसा चल रहा है, 464 जैसा चल रहा है। और अंडर 12 के ये मेरे ख्याल से होने वाला है, अंडर 15 के अंडर 12 के ये आने वाला है। हालांकि एमआरपी 18,990 रुपए है। और देखिए 15,000 के हल्का ऊपर अगर आप जाते हैं 16-17 में, तो वहां पर ब्लॉपंग पाम्बे 1000 था हमारे पास। लेकिन अंडर 12 के हमारे पास ब्लॉपंग की लार्गो 1010 था, सेंसोई 5350 प्रो था, निप्पॉन 9 प्लस था, नाकामिची का खुद का एक मॉडल नाकामिची 5260 264 था, उनके 1120 लाइसेंस्ड वर्जन था, है ना। सेंसोई भी जो था 5350 प्रो वो लाइसेंस्ड वर्जन था। D1 था लिनोवो का, किलेरियन था अपने पास, यूमी इकोसिस्टम का E1 था, अभी M1 प्रो नया आया है। ये सारे मॉडल थे, लेकिन इसे मैंने 8 से 10 गाड़ी में इंस्टॉल किया है। हालांकि 1 ही महीने लॉन्च हुए हैं। मजेदार चीज है, और पूरा स्टीरियो को ही नया डिजाइन कर दिया है। एलसीडी स्क्रीन है, पैनल बटन गायब है, बैक चेसिस भी मतलब मजेदार बनाए हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखो, आपको मजा आएगा। और ये जो है ना, इस महीने की मैं बोलना चाहूंगा पैसा वसूल चीज होने वाली है। आइए इस वीडियो के करते हैं शुरुआत, बट उससे पहले मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब मैं जो है ना इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मतलब न्यूली लॉन्च है NAM5240, और YouTube में पहली बार वीडियो मैं ही बना रहा हूँ, मेरे पास ही आया ये। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि स्टीरियो का जो इंटरफेस है, जो सेटिंग है, वो तो नए स्टाइल में किया ही है। जो पैकिंग वगैरह है वो भी नया कर दिया है, स्टीरियो का बैक चेसिस वगैरह भी नया कर दिया है। और बॉक्स को देखो, पहले मतलब ना फुल्ली व्हाइट बॉक्स आता था, बट अब ब्लैक में एक सिंपली, मतलब ये देखो, ये जो है ये सिर्फ एक लेबल है, ये नाकामिची यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे साइड कर देते हैं। अब देखो फुल्ली ब्लैक बॉक्स है, और नीचे साइड में यहाँ पर नाकामिची मेंशन है, देन यहाँ पर लेबल वगैरह लगा है। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टीरियो को क्या चेंज किया है इसने। अभी देखना आप, अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली। और यहाँ पर ये नाकामिची का लेबल, ये तो पहले भी मिलता था, कार के बैक साइड में लगा सकते हैं आप लोग। देन 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, सीरियल नंबर मेंशन है, इसकी वेबसाइट में भी जाके आप वारंटी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इस स्टीरियो की मतलब जो स्पेसिफिकेशन गहराई से जानना है उसे भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर वारंटी कार्ड, और एक आपको यहाँ पर इस पॉलीथीन में मतलब यूजर मैनुअल, स्टीरियो को यूज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मॉडल नया है, क्या क्या अंदर इसके आता है वो आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक एक्सटर्नल माइक शुरुआत से ही नाकामिची देता है, इंटरनल माइक स्टीरियो में लगा हुआ है। देन ये एक स्क्वायर जैक है, जिसमें एम्पली का ऑडियो लेफ्ट राइट आउटपुट वायर है, ओरिजिनल ऑक्स है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबवूफर का आउटपुट वायर है। देन हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह अगर आपकी कार में बैक साइड के मतलब सीट में लगा है तो उसका वीडियो आउटपुट वायर है। देन माइक का एक कनेक्टर है, माइक आप इसमें रन कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर है। देन यहाँ पर एम्पलीफायर का ऑडियो लेफ्ट ऑडियो राइट जो वायर है इस स्क्वायर जैक में दिया हुआ है। एंड उसके बाद 2 USB सॉकेट आपको देखने मिलेंगे, एक है 4 पिन, एक है 6 पिन। तो इसे साइड कर देते हैं। देन फुल HD रिवर्स कैमरे का सपोर्ट है, तो यहाँ पर उसका आउटपुट वायर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। देन एक GPS एंटीना का जो सिग्नल वायर है वो दिया गया है, इसे डैशबोर्ड के साइड में लगाना तो मैप जो गूगल मैप है वो अच्छे से काम करेगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक यूनिवर्सल पावर लीड है, ये हर कार में नहीं लगेगा, और कुछ कार के जो फेसिया नहीं आते तो कपलर निकलता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर एक यूनिवर्सल पावर लीड। तो ये सारी चीजें मिलेगी। इसे मैं साइड करता हूँ पहले। एंड यहाँ पर अभी मैं बात करूँ इसकी, तो ये कंप्लीटली ना मतलब नया डिजाइन कर दिया है। यहाँ पर आप देखो, पहले नाकामिची के स्टीरियो में आपको पैनल बटन नजर आता रहा होगा, यहाँ पर साइड में अब पैनल बटन गायब कर दिया है। देन यहाँ पर ये जो है LCD स्क्रीन है, LCD स्क्रीन, और 500 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो स्पेसिफिकेशन में शो की गई है। देन नाकामिची की ब्रांडिंग यहाँ पर शुरुआत से है, अभी भी आ रही है, अच्छी बात है। अब बैक साइड की अगर मैं लुक की बात करूँ ना, तो पहला ऐसा डार्क लुक नहीं आता था बैक चेसिस का, पहले दूसरा लुक आता था, मेरे ख्याल से गोल्डन या पिंकिश जैसा कुछ लुक रहता था उसका। तो यहाँ पर इस बार इसे भी चेंज किया है। देन नाकामिची की जो बैजिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो कंप्लीटली नया
नया डिजाइन है और यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिकेशन मतलब पासवर्ड वगैरह लिखे गए हैं। फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है 1948, कुछ लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड है 12345678। देन कौन से वायर किस कलर में किस काम आते हैं वो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो दिया गया है। तो ये स्टीरियो कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि न्यूली लॉन्च है, इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है मेरे ख्याल से। आइए इसके सारे फीचर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसे डेमो में लगाऊंगा और उसके बाद इसे हम जो है ना चला के देखेंगे। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मतलब स्टीरियो को मैंने ऑन कर दिया है, अभी डेमो दूंगा मैं आपको, बट उससे पहले इसके फीचर आप समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि पैसे डूब ही जाए। फीचर जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब आप पता कैसे लगाएंगे मतलब स्टीरियो में क्या क्या फीचर है। सबसे पहले इसमें एंड्रॉइड वर्जन जो है 13 रन हो रहा है, रैम इसमें 2 GB का है और इंटरनल स्टोरेज 32 GB का है। रैम जो है रियल है, जेन्युइन है, इंटरनल स्टोरेज भी 32 GB, प्रॉपर नाकामिची ब्रांड है तो मतलब रियल ही होगा। 32 GB यहाँ पर मेंशन किया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 4.1 है इसमें, जो कि 5 मीटर की रेंज को कवर करेगा। कार में अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कार से बाहर निकल गए, स्टीरियो से दूर जा रहे हो, तो 5 मीटर तक की जो रेंज है उसे आराम से ये जो है कवर कर लेगा। साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4x50 वॉट का जो स्पीकर आउटपुट है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है। देन उसके बाद 4.1 चैनल वाला सेटअप है, मतलब 4 स्पीकर कनेक्ट कर लो आप, है ना, उसके स्टीरियो के थ्रू बजा लो। देन एक सबवूफर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इक्वलाइजर और बैंड की बात करूं तो 8-10 जो प्रीसेट हैं और इक्वलाइजर है, मैनुअल कंट्रोल भी सारे इसमें दिया है, लेकिन हाँ बेसिक दिया हुआ है इसमें। और एक चीज और, सबवूफर को मतलब डीएसपी का जो ऐप है ना उसके अंदर से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, लाउडनेस ऑन ऑफ का भी जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। ये HD कैमरे को ये जो है सपोर्ट करेगा, फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ USB DVR को भी सपोर्ट करेगा। USB DVR का मतलब मैं जरा समझा देता हूं आपको। USB DVR मतलब स्टीरियो में DVR का फीचर नहीं है। आफ्टर मार्केट में एक ऐसा कैमरा भी आता है जिसे फ्रंट ग्लास में लगाते हैं और उसके वायर को इसके USB में कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कैमरे का ऐप प्लेयर में डाउनलोड हो जाता है और वो डीवीआर की तरह आप उसे SD कार्ड लगा के मॉनिटर कर सकते हो। इसे कहते हैं USB DVR। कुछ लोग DVR सपोर्ट बोल देते हैं, ये वो वाला DVR नहीं है, ये एक्सटर्नल USB DVR कैमरे को सपोर्ट करेगा, ये बोल रहा है ये। देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन इसमें 1280x720p मिलेगा, LCD स्क्रीन है। पैनल बटन है ही नहीं बिकॉज इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा स्लाइड करोगे टच जो है बाहर आएगा, मतलब होम वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस का जो बटन है वो बाहर आएगा। और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जेडलिंक का यूज किया गया है। एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले का जो आइकन है वो अलग है, लेकिन जो कनेक्टिविटी के लिए ऐप यूज किया गया है वो जेडलिंक ही है। तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले प्लस वायर्ड भी है, और एंड्रॉइड ऑटो भी वायर्ड है, एप्पल कारप्ले भी वायर्ड है और दोनों वायरलेस भी हैं। लेकिन स्क्रीन मिररिंग का भी एक ऐप इसमें दिया गया है कि स्क्रीन मिररिंग अगर आपको करना है तो वो आप जो है इसमें कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूं, बॉक्स में एमआरपी मेंशन है 18,990 रुपए, वारंटी 1 ईयर की मिलेगी। और मेरे ख्याल से अंडर 15 के ये होने वाला है, अंडर 12 के भी होने वाला है, मतलब 1 महीना हुआ है स्टीरियो को लॉन्च हुए, फाइनल प्राइस आया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आता है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और यहाँ पर सत्या कार में अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ 10K में ये जो स्टीरियो है आपको मिल जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा ये बता रहा हूँ। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आपको बता दी। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूँ और आपको डेमो देता हूँ। पहले आप डेमो देखिए कि एग्जैक्टली मतलब स्टीरियो चल कैसे रहा है। तो अब आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑन होने के बाद कुछ होम स्क्रीन का इंटरफेस ऐसा नजर आएगा आपको। ये कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन है। पहले ऐसा जो इंटरफेस है ना वो नाकामिची के स्टीरियो में नहीं आता था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डेट शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है टाइम शो हो रहा है। पैनल बटन जो है गायब है सीधा यहाँ से। देन बड़े बड़े आइकन में देखिए, मैंने आपको बताया था एंड्रॉइड ऑटो का एक अलग आइकन है, कार प्ले का एक अलग आइकन है, देन FM रेडियो का ये रहा आइकन। फिर नीचे यहाँ पर जो है वो सेटिंग है, ये वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, एप्स में जा सकते हैं, ये नेविगेशन का आइकन है। देन ब्लूटूथ अगर कनेक्ट है तो ये जो है उसका आइकन है। अभी मैं यहाँ पर एप्स में चलता हूँ। एप्स में जाने के बाद आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका EQ। यहाँ पर EQ में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये जो है ना यूजर में आप जो है यहाँ से मैन्युअली इसे कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप जो है इसे सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर इसके जो इक्वलाइजर हैं एडिशनल वाले वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारे बैंड्स हैं। देन अगर रीसेट वगैरह करना है यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद इस वाले आइकन को एक बार क्लिक करना है आपको। ये देखिए ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा टच करना है आपको। देन लाउडनेस ऑन ऑफ का एक
जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। देन एक जो है सब वूफर का ऑन ऑफ जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अगर आप सब वूफर लगाते हैं तो यहाँ से ऑन और जो है ऑफ आप कर सकते हैं। देन ये जो है फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट के 2 स्पीकर को अगर आपको रन नहीं करना तो इस एरो को जो है बैक साइड कर दीजिए आप। देन बैक के 2 स्पीकर को रन नहीं करना तो इसे फ्रंट साइड कर दीजिए। देन चारों को रन करना है, यहाँ से रीसेट कर दीजिए। तो आपको जो इक्वलाइजर और बैंड का जो इसका ऐप है उसमें कुछ ये इंटरफेस आपको देखने मिलेगा और ये कुछ फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद ये रहा Zlink 5 और इसी से एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले कनेक्ट होगा। लेकिन हाँ, आइकन जो दिए गए हैं वो डुअल दिया गया है इसमें। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से ये Zlink 5 है। अब ये Zlink 5 में जैसे कि मैंने एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करके रखा हुआ है तो आप लोग इसकी क्लैरिटी मतलब जो है उसे देख सकते हैं। एंड सिंपली एक क्लिक करना है हमें गूगल मैप। अगर आप फुल स्क्रीन में रन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग देखिए ये इसका कुछ ऐसा मतलब टच रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। देन ये कुछ इस तरीके से रीसेंटर वगैरह कर पाएंगे। देन उसके बाद प्लस यहाँ से आप कर सकते हैं जूम इन एंड जूम आउट, आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। मैनुअली भी आप जो है कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप स्लाइड करते हैं हाथों से तो वो जो है ऑटोमेटिक स्लाइड हो जाएगा। देन सिंपली एक क्लिक और करूंगा मैं तो ये रहा स्पॉटिफाई। अगर फुल स्क्रीन में ऐप को मतलब यूज करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पॉटिफाई फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देन कॉल वगैरह करना है किसी को तो आप जो है यहाँ पर से कॉल कर सकते हैं। सिंपली एक क्लिक और करूंगा मैं, पहले से डिफॉल्ट कुछ ऐसा रखना है हमें। देन यहाँ से क्लिक करूंगा तो साइड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट आ चुके हैं आपके एंड यहीं से आप जो है कॉल कर सकते हैं सभी को। देन यहाँ कॉन्टैक्ट वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रहे सारे कॉन्टैक्ट में मतलब आप आ जाइए, किसी को कॉल वगैरह करना है आप कर सकते हैं। देन यहाँ से सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आप जो है बेसिक टू एडवांस जो सारी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। लेआउट वगैरह को चेंज करना है, ड्राइवर पोजीशन वगैरह चेंज करना है, आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। फिर से मैं सिंपली इसे एक क्लिक करूंगा तो सिंपली फिर से मैं इसे एक क्लिक करूंगा तो आप लोग देखिए ये बाय डिफॉल्ट फोन का जो इंटरफेस है वो वापस आ चुका है। तो यहाँ से कुछ चीज़ अगर आपको कस्टमाइज करना है वो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के चैट वगैरह देखना है, नोटिफिकेशन वगैरह देखना है, आप देख सकते हैं। वेदर वगैरह भी देख सकते हैं। देन ये कुछ ऐसा इंटरफेस इस स्टीरियो में आने वाला है। ये एंड्रॉइड ऑटो का इंटरफेस तो नॉर्मल है। तो यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर अगर हम होम स्क्रीन में आए तो अभी देखिए मैंने ये 1 2 3 ये 3 चीज़ दिखाई थी। देन यहीं से एक स्लाइड करोगे इक्यो भी आप जो है यहीं से एंट्री ले सकते हो। ये है वीडियो का आइकन, ये है म्यूजिक का आइकन। मैं आपको एक बार वीडियो रन करके दिखाता हूँ कि वीडियो क्लैरिटी मतलब इसमें कैसी आएगी। तो यहाँ पर वीडियो पे करता हूँ क्लिक तो अब आप लोग इसकी वीडियो क्वालिटी देखिए कि वीडियो क्वालिटी कैसी नजर आ रही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। और यहाँ से मैं सिंपली कुछ होम स्क्रीन का बटन दबाऊं तो ये पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने के मिलेगा। ये देखिए ये है पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा मतलब इंटरफेस आपको नजर आएगा। देन होम स्क्रीन दबाते हैं कुछ ऐसा नजर आएगा। देन अगर आपको कट करना है सिंपली यहाँ से क्लिक करना है, ये कट हो जाएगा। एंड उसके बाद एक और जो रॉ मिलता है आपको वहां पर ये जो AV इन है ना, यहीं से आप फ्रंट कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो। यहीं पर जो ओरिजिनल ऑक्स है और यहीं पर टीवी का एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रंट कैमरा आप जो है यहीं से मॉनिटर जो है कर सकते हो, रिकॉर्ड नहीं करेगा। देन यूट्यूब का आइकन है और ये तो खैर स्क्रीन ऑफ है, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव आप चल रहे हो तो डिस्प्ले अगर आपको ऑफ करना है कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप जो है ऑफ करके डिस्प्ले को रख सकते हो। देन एक बार क्लिक करोगे डिस्प्ले ऑन भी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी कि रिवर्स गियर कैमरा इसका कौन सी क्वालिटी में आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी, प्रॉपर जो कैमरा है कुछ इस तरीके से शो होने वाला है। और ये जो है फुल HD कैमरे को सपोर्ट करेगा, 720p वाले कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, NTSC और PAL फॉर्मेट वाले कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। हर तरीके के कैमरे को ये स्टीरियो रन कर लेगा। तो मैं कैमरे को कर दिया ऑफ करने के बाद एक दो चीज़ें हैं जिसे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि कार सेटिंग में हम गए और यहाँ पर देखिए इसके इंटरफेस को भी कि मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ से आप जो है जो बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग है वो कर सकते हैं। और पहले के मॉडल में रिवर्स कैमरे की सेटिंग जो है अंदर दी जाती थी, बट यहाँ पर रिवर्स मोड सिलेक्शन में आप लोग देख सकते हैं अभी ये ऑटो में है। ऑटो में रखोगे तो कोई भी क्वालिटी का कैमरा लगाओ आप, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, मैनुअली भी अगर आपको सेट करना है तो इतनी क्वालिटी की कैमरे को ये जो स्टीरियो है ये सपोर्ट कर सकता है। देन सेटिंग में अगर हम आते हैं, कुछ यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरफेस एकदम नया कर दिया इस बार नाकामिची ने। देन यहाँ से साउंड डिफॉल्ट वॉल्यूम किसका क्या रहेगा आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन सेटिंग में अगर आओगे तो इसका जो 1948 ये जो पासवर्ड है आपको एंट्री करना है। देन फैक्ट्री सेटिंग के अंदर आप जो है एंट्री ले लोगे। देन यहाँ से अगर आपको बूट लोगो वगैरह सेट करना है और भी मतलब जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर सकते हो। देन कार सेटिंग में अगर हम आएँ और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पीड करेक्शन की भी जो सेटिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो आप जो है यहाँ से भी सारे मतलब जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर सकते हो। उसको देखने के बाद यहाँ पर रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर RDS का रेडियो डेटा सर्विस, रेडियो डेटा सिस्टम जो बोलना है बोल लीजिए, वो आपको देखने मिलेगा। एंड ऑटो सर्च का भी फीचर देखिए, ऑटोमेटिक सारे स्टेशंस को सेट करते जाएगा ये। तो ऑटो सर्च का जो फीचर है वो देखने मिलेगा। 3 बैंड मिलेंगे, FM2 FM3, अलग अलग स्टेशन आप सेट करके रख सकते हैं। देन इस वाले आइकन को क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को सेट करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड मैनुअली अगर आप होल्ड करके भी रखते हो कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो स्टेशन का नंबर है वो भी आप जो है डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पर ब्लूटूथ में अगर हम लोग जाएँ तो ब्लूटूथ मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट है। एंड यहाँ पर जो मतलब एक क्लिक में अगर इसे करूँगा ना, सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। एक क्लिक इसे करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सारे जो कॉन्टैक्ट हैं, मतलब सभी कॉन्टैक्ट को ये स्टीरियो ले लेगा। और यहाँ से अगर कार रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ से अगर किसी को कॉल करना है आपको तो आप जो है कॉल भी कर सकते हो। देन सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीस्टार्ट BT पावर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जो नाम है वो NAM 5240T जो है वो यहाँ पर ऊपर से हो रहा है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेटिंग में अगर हम चलें तो यहाँ पर आप इस स्टीरियो को जो है वायरलेस अपडेट भी कर सकते हैं। अबाउट डिवाइस में आपको जाना है और अबाउट डिवाइस में जाने के बाद एंड्रॉयड वर्जन तो यहाँ पर शो हो रहा है, बट ये देखिए वायरलेस अपडेट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन आपको देना है। देन यहीं से चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना है। वाईफाई कनेक्ट करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिक वायरलेस अपडेट हो जाएगा। और एक बार मैं हॉटस्पॉट का कनेक्शन देके आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ कि मतलब कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो वाईफाई मैंने ऑन किया है। अपर साइड वाले रॉ में वाईफाई, म्यूट, रीसेट और स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन, स्क्रीन ऑफ का जो ऑप्शन है, बस वही आपको नजर आएगा। तो एक क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर गए हम, तो यहाँ पर हमारा जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद सिंपली मतलब इसके टच रिस्पॉन्स को देखिए, मतलब कुछ इस तरीके से इसका जो टच रिस्पॉन्स है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है। ये देखिए, ये मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री बनाया है। और यहाँ पर यूट्यूब में चलते हैं, टाइम दिखा रहा हूँ आपको कितनी देर में ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। थोड़ा सा टाइम ले लिया बिकॉज इंटरनेट को मैंने मतलब फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल के जो है मैंने वापस रीस्टार्ट किया है। इंटरनेट ही थोड़ा बग हो गया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को, आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मुझे फुल्ली लैग फ्री स्टीरियो ये जो है ना वो लग रहा है, फ़ोन की तरह काम कर रहा है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। बट इस प्राइस रेंज में और इस रैम रोम में तो आप लोग देख सकते हैं ऐसी कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसे क्लियर ऑल कर दूंगा। ऑल करने के बाद आपको एक बार ध्यान देना चाहिए इस स्टीरियो की तरफ, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना मतलब अच्छा ही लग रहा है। देन इंस्ट्रक्शन में अगर हम चलें तो यहाँ पर और डीप अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो जो है आप रीड कर सकते हैं। आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ब्लूटूथ के जो वर्जन वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए 4.1 वर्जन जो ब्लूटूथ है वो यहाँ पर शो किया गया है। एंड आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग सारी डिटेल्स को यहाँ से कवर कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो स्टीरियो है उसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर इसके मैं स्लाइड टच की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, देन ये ऑटोमेटिक अंदर हो जाएगा और फिर से अगर यहाँ से भी एक क्लिक करते हो ये जो है बाहर हो जाएगा। तो फाइनली कुछ इस तरीके का ये जो स्टीरियो है वो होने वाला है। एंड ये स्टीरियो जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट डेमो देके दिखा दिया है।
तो देखा आप लोगों ने, इसका जो मतलब एक डेमो होता है वो मैंने आपको दे दिया है। और ये वरना फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आई आपको तो ये यूजर मैनुअल है, अगर स्टीरियो परचेस करते हो तो इससे देख लेना। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना ये चाहूंगा, देखिए मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जैसे कि मैंने बताया सत्याकार में 10K में मिल जाएगा, कहीं पर 12K होने वाला है प्राइस, कहीं पर अंडर 15K आने वाला है। लेकिन मैंने इस प्राइस रेंज में स्टीरियो बहुत सारे लगाए हैं। की लार्गो 1010 भी है, सेंसुई का भी है, निप्पॉन, क्लेरियन, लिनोवो, सारी चीजें हैं। एक महीने का एक्सपीरियंस है, बिकॉज स्टीरियो नया है, 8 से 10 गाड़ी में मैं लगा दिया हूँ। उन सब से पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को। अंडर 12K, अंडर 15K बेस्ट ऑप्शन मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है। हालांकि है ये 232 ही, नाकामिची 5260 264 भी आता है इस प्राइस रेंज में, लेकिन पता नहीं क्यों इसका टच रिस्पॉन्स मुझे, मैंने यूज करके देखा पर्सनली, फास्ट लग रहा है, मुझे फास्ट लग रहा है। यहाँ तक कि 5260 264 का भी वैसा नहीं था, मुझे कुछ ज्यादा ही फास्ट लग रहा है। लेकिन आप मेरी बातों पर अंधा भरोसा मत करना, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले के जो मॉडल थे वो पुराने थे, मैं काम बहुत समय से कर रहा हूँ, तो एक डेढ़ साल हो चुके थे। तो मैंने बोला चलो ये तो मेरे को कंफर्म मालूम है कि क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई, लेकिन इसको तो लॉन्च हुए ही 1 महीना हुआ है। तो ये जो टोटल एक्सपीरियंस मैं आपको बताया हूँ, जो तारीफ मैंने की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने की है। आप अपनी रिसर्च कर लेना। लेकिन हाँ, 1 महीने में बोलना चाहूंगा अंडर 12K के बजट में वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये लग रहा है। बाकी अपनी रिसर्च खुद कर लेना। इस प्राइस रेंज में बहुत सारे स्टीरियो आते हैं। अगर वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर जाओ, आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, वहां पर वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन कोई स्टीरियो लेना है ना, मतलब 2 साल की वारंटी वाला टॉप नॉच स्टीरियो, अगर आप आफ्टर मार्केट शॉप में, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मतलब हमारे एरिया में जो एंड्रॉइड स्टीरियो आप दिखाते हो मिलते ही नहीं है, तो आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो फ्लिपकार्ट से नीचे आप परचेस कर सकते हो, या फिर अमेजोन से परचेस कर सकते हो, कहीं से भी करना है कर लो, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी अगर मन में कोई सवाल है, मन में कोई डाउट है, आप कौन सी गाड़ी में क्या लगवाना चाहते हैं, कुछ गलत सजेशन, सही सजेशन चाहिए, गलत डिसीजन बना लिए हैं, तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।